हेलो चिल्ड्रन। आज की इस वीडियो में हम बेसिक जो फीचर्स हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के वो हम अपने प्रीवियस वीडियो से देखते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमने 10 जो उसके मेन फीचर्स हैं वो देख लिए थे। बाकी के फीचर्स जो हैं आज के वीडियो में देखेंगे और आज की इस वीडियो में इसके फीचर्स के साथ ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं रीड करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी। तो जुडिशियल रिव्यू, इन जुडिशियल रिव्यू इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो जुडिशियल रिव्यू है मतलब न्यायतंत्र से जुड़ा जो भी विचार है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्टर्स द वर्किंग ऑफ यूनियन एंड स्टेट विद इन जुडिक्शन। तो जुडिशियल जो रिव्यू है उसमें ऐसा है कि स्टेट और यूनियन का जो भी काम काज प्रशासन है वो चलाने के लिए न्यायतंत्र के लिए बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। विदाउट disrespecting the power of parliament, the constitution has made an effort to harmonize the principle of judicial review। पार्लियामेंट की बिना उसका डिसरेस्पेक्ट किए पार्लियामेंट के पावर को कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड एफर्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा एफर्ट डालता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे पॉइंट्स को लिया गया है ये जुडिशियल रिव्यू में कि लोगों का जीवन जो है वो एक उच्च कोटि का हो, शांतिपूर्ण हो। पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स, एक्सटर्नल ऑर्डर, ऑर्डिनेंस एंड जुडिशियल जजमेंट आर गिवन फॉर जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स यानी कोई सुधार हो, एक्सटर्नल ऑर्डर्स हो या ऑर्डिनेंस हो, ये सारे कुछ जुडिशियल रिव्यू में लिया गया है। इफ द कोर्ट फाइंड्स एनी indiscrepancy in the external orders, ordinance or judicial judgment, it can stop them by the declaring them unconstitutional। अगर ऐसा कुछ भी कोर्ट को फाइंड होता है कि ये जो सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जा रहा है और उसमें किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ है जिसमें लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है या उनके राइट्स के विरुद्ध कुछ काम किया जा रहा है, तो वो कोर्ट वहीं पर स्टॉप करवा देगा। तो ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। अब है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, जो मूलभूत अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं भारत के लोगों के, उसके बारे में है। फंडामेंटल राइट्स आर कन्फर्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं इंडियन पीपल को, ये फंडामेंटल राइट्स इसलिए दिए गए हैं ताकि एक गरिमापूर्ण लाइफ व्यतीत कर सके, सर्वाइव कर सकते। द मोस्ट वैल्यूएबल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नेशन विच फर्दर लाइज इन द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स। तो मोस्ट वैल्यूएबल जो कैपिटल है कंट्री का वो क्या है, लोगों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो कि किस में है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ में। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज and for the children 6 to 14 years of age, right to educate are also made available। तो फंडामेंटल राइट्स में ऐसा बताया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स के जो चाइल्ड हैं, उन्हें राइट है कि वो खुद को एजुकेट कर सकें। ओके, तो ये हो गया फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फीचर है कि लोगों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करवाया गया है। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी स्टेट पॉलिसी की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, निर्देश हैं, वो हैं प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर शुड बी कैरिड बाय द स्टेट, आउट बाय द स्टेट्स। तो एक राज्य की जिम्मेदारी है कि वो लोगों का कल्याण देखे, उनकी सुरक्षा देखे। द प्रिंसिपल्स प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर स्टेट गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग, सो दे आर कॉल्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्टेट को एक सिद्धांत देता है, प्रोवाइड करवाता है उसे कि वो कैसे नीति बनाए जिससे लोगों का कल्याण हो सके। नाउ प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड सेक्शन ऑन ट्राइब्स। अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जो सेक्शन है, ट्राइब्स हैं जो बैकवर्ड हैं, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, टू अपलिफ्ट एंड इंक्लूड बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स एंड डिप्राइव क्लास इन द मेन स्ट्रीम,
देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए स्पेसिफिक प्रावधान बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं कि इन लोगों को ऊपर लाने के लिए, जो ये बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। रिजर्व सीट्स आर एलोकेटेड इन द लेजिस्लेचर एंड लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज इलेक्शन टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो इलेक्शन में जो सीट्स हैं इनके लिए रिजर्व रखी गई है। लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जो लेजिस्लेचर हैं, इनके लिए उसमें सीट रिजर्व कर दी जाती है, वो खुद को रिप्रेजेंट कर सके इलेक्शन में। रिजर्वेशन कोटा हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। उनकी पॉपुलेशन को देखते हुए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में, जॉब्स में उनको सीट रिज़र्व कर दी जाती है, उनको कोटा दे दिया जाता है उनकी पॉपुलेशन को देखकर, ताकि उनको भी एक समान अपॉर्चुनिटी मिल सके। चिल्ड्रन ऑफ बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब आर गिवन स्कॉलरशिप्स। ठीक है, जो बच्चे बैकवर्ड क्लास और सेक्शन के होते हैं, ट्राइब्स के होते हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। बेसिक एमिनिटीज़, यानी ऐसा कुछ बेसिक सारे जो नीड्स हैं वो, उसमें भी उनको कुछ आराम छूट मिलती है। वेब फीस विच कम अंडर ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसीज़ एंड शील्डिंग पॉलिसीज़ एज पर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो पॉलिसी बनाई गई है, ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसी और शील्डिंग पॉलिसी, मतलब उनकी रक्षा करना, एक उनको आगे लाने के लिए जो एजुकेशन में आशीर्वाद जो नीति बनाई गई, उसमें उनको फ़ीस की भी छूट दी गई ताकि वो खुद को आगे ला सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन क्लासेस को भी ऊपर लाने के लिए कुछ नीतियाँ बनाई गई हैं। तो ये मेन 14 फीचर्स हुए हमारे यहाँ पर, किसके, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन सैलिएंट फीचर्स जो हैं। तो आई होप कि आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार दोबारा से सारे इसके प्रिंसिपल्स पढ़ लीजिएगा, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम इसका रिटन वर्क करेंगे, जो कि PDF फॉर्म में रहेगा। तो थैंक यू।